लेकिन हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों का जवाब। एक और बड़ी खबर है, बेरूत में आईडीएफ की भीषण बमबारी। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया। इस आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए। अब लेबनान की राजधानी बेरूत में कोहराम, जहां आईडीएफ की स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत हो गई और आईडीएफ हमले में कई इमारत तहस नहस हो गई। आईडीएफ ने सेंटकॉम को हमले की जानकारी दी। हालांकि बेरूत में आईडीएफ के हमलों का एक और वीडियो भी सामने आ चुका है। बेरूत के दहियेह इलाके में ये इमारत तबाह हुई है और गाइडेड बॉम्ब से हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त। अभी भी हिजबुल्लाह नहीं माना तो सर्वनाश तय है। हालांकि बेरूत के बाहरी इलाकों में बमबारी की भी तस्वीर आई। यहां आईडीएफ की स्ट्राइक में भीषण तबाही मची और सड़क पर मलबे का ढेर दिखा। रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। नेतन्याहू ने बेरूत पर बमबारी की पुष्टि की है। बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह की साइट टारगेट की और इजराइल पर हुए हमलों का जवाब दिया। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। बड़ी खबर यह है कि यूएस ईरान डील के बीच बमबारी भी जारी है और बेरूत के बाहरी इलाकों पर यह बमबारी हुई है। डील में लेबनान में सीज फायर की बात। तो ट्रंप की शर्तें क्या नेतन्याहू मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि डील की शर्तों से नेतन्याहू नाराज हैं और प्रॉक्सी फंडिंग जारी रहने पर भी नाराजगी। वहीं लेबनान में सीज फायर की शर्त पर भ्रम। हिजबुल्लाह से बदला चाहते हैं नेतन्याहू और न्यूक्लियर डील कमजोर होने से भी खतरा। हालांकि मिसाइल प्रोग्राम भी इजराइल के लिए घातक, जहां इजराइल को डील से दूर रखने से मतभेद। और इजराइल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू में जरा भी समझदारी नहीं है, लेबनान में कार्रवाई रोकनी ही होगी। लेकिन ईरान से संधि के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को लेकर भी खबर है। एटमी डील नाकाम तो हमले तय। न्यूक्लियर पर 60 दिन की डेडलाइन और एटमी वेपन बनाने की इजाजत नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर पर क्या दावा किया जा रहा है, यही अगली इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियर डील नाकाम तो युद्ध तय, ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। हालांकि ट्रंप की 5 धमकियों से संकेत क्या मिल रहे हैं, जहां पहला यूरेनियम पर ईरान मुकरा तो फिर जंग मार, और इसके मायने यह है कि संधि टूटने का डर। जबकि न्यूक्लियर पर 60 दिन की डेडलाइन, जहां ईरान नहीं माना तो भी हमले तय। न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत नहीं, जहां यूरेनियम की शर्त अनिवार्य, और एटमी डील को अंतिम रूप देना होगा। जबकि सहमति नहीं बनी तो सर्वनाश। जबकि न्यूक्लियर पर ठोस डील होगी, समाधान नहीं निकला तो तबाही तय है। मनीष, हर फ्रंट से डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है कि वो ईरान से डील चाहते हैं। क्या ये वाकई पॉसिबल है कि इजराइल बिना अमेरिका की रजामंदी के इस स्तर पर ऑपरेशन चलाए? बैक चैनल ये कोई और स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि लेबनान वाले फ्रंट पर हमले जारी रखें तब तक हम सिचुएशन को ईरान वाले फ्रंट पर कंट्रोल कर सके? देखिए, मुझे तो एक बात ये समझ में आती है कि जो 450 किलो संवर्धित यूरेनियम था वो कहाँ पर रखा हुआ है। अमेरिका को इसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा, इजराइल को पता ही नहीं चल पा रहा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई कहाँ पर हैं, किसी को कोई पता नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आईआरजीसी ने अपने आप को बहुत अलर्ट रखा है, हाई अलर्ट पर है वो। लेकिन एक बार जब आप डील करते हैं और उसके बाद नेगोशिएशन के नाम पे फिर आपको भी मौका मिलता है और कुछ और जानकारी मिलती है ताकि आपको एक्यूरेट पता चल सके कि 450 केजी संवर्धित यूरेनियम है कहाँ, उसको किस कंडीशन में रखा गया है। इसके लिए आप आईएईए को इन्वॉल्व करते हैं। याद करिए, लीबिया प्लान यही तो था, उसमें इसी तरीके से तैयार किया गया था नेगोशिएशन के नाम पर, जिसमें बाद में गद्दाफी ने एक के बाद एक अपने जो परमाणु कार्यक्रम है उसको वापस किया, हथियारों को वापस किया, और उसके बाद उसका अंत क्या हुआ। ये सब कुछ अगर आप देखें तो वो कहते हैं ना कि नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। ईरान को ये समझना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जाल बिछाया जा रहा है और उस जाल में वो फंसते जा रहे हैं। वैसे ईरान चाहता है कि ये युद्ध टलता जाए, वो युद्ध को टालना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत कितनी अधिक आगे होगी ये देखने वाली बात होगी।